शकील बिन हनीफ हमारा नबी है और हम नबी के सहाबा हैं। ऐसी आफतें, मुसीबतें, परेशानियां अल्लाह के नबी के जमाने में भी आई है तो हम पर भी आएगी। नबी को कहा था कि तुम में से ही हम पैगंबर बनाकर भेजेंगे, तो वो आयत को वहां फिट करा कि तुम में से ही मेहदी और ईसा हो गए। हमने सेक्शन उसे अलग बताया कि इमाम मेहदी एक अलग शोबा है और ईसा मसीह एक अलग शोबा है। यकीन नहीं मानेंगे, वो नहीं माना। एक शकील बिन हनीफ के मानने वालों पर हमारी नजर थी 1 महीने से। खुतबे नगर के वो रहने वाले थे और बड़ी मुश्किल से वो हाथ आया। उसके अकीदे हमें पता चले, उसकी बीवी के जरिए से कुछ मस्तूरात को हमने तैयार किया। वो उसके पास गई, तहकीकात हुए, पता चला वो शकील बिन हनीफ के खानका में 5 साल गुजार कर आया है। आप देखेंगे तो ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि दाढ़ी भी है, टोपी भी है, मौलाना ड्रेस है, अखलाक पर बात करता है, लोग उससे इंप्रेस और खुश हैं। आखिर में एक जुमला उसने कहा कि अगर मेरे 100 टुकड़े भी आप कर देंगे तो मैं नहीं मानूंगा। बनाया शकील बिन हनीफ तो दरभंगा बिहार में है, उस्मानपुर का रहने वाला है। कहां दिमिश्क का मशरिकी मीनार और कहां बिहार। इंडिया में तो इमाम मेहदी आएगे ही नहीं, सबूत ही नहीं है। लेकिन वो उन हदीसों को उसे पट्टी पढ़ाई गई, वो कहीं और फिट कर वो कहने लगा कि दिमिश्क से मुराद गली है और गली के रहने वाले, तो वो बिहार के गली के रहने वाले। यहां तक कि हमने कहा इमाम मेहदी के वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और उनका नाम मोहम्मद होगा। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी अल जाबिर अल हाशमी उनका पूरा नाम होगा और वो मदीनतुल मुनव्वरा में अल कुरा अल करीम बस्ती के रहने वाले होंगे, जिसे आज नासिरा कहा जाता है। हमने कहा कि शकील बिन हनीफ नाम से ही पता चलता है ना कि ये नाम अलग है और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी नाम अलग है। शकील बिन हनीफ का मतलब हनीफ का बेटा शकील। वो कहने लगा अब्दुल्ला से मुराद अल्लाह का बंदा है और मोहम्मद शकील बिन हनीफ पूरा नाम है, तो यही मोहम्मद है। तो लिहाजा मेरे बताने का मकसद है, आखिर तो वो नहीं माना तो हमको ये करना पड़ा। हमने तो साफ तौर पर कह दिया कि भाई तुम्हें नांदेड़ छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा, तुम यहां नहीं रह सकते। और फिर जितने लोगों को उसने अपने फरेब में, धोखे में मुब्तला किया था, हमने उन लोगों से मुलाकात की, उनको समझाया। 5 लोग बैत हो चुके थे, तौबा करवाई है, 1-2 महीने हमारे इस काम पर लगे हैं। जब 5 लोग पीछे आए हैं, उनके समझ में आया है। एक मोटी सी बात हम उसे समझाने लगे। मुफ्ती सुलेमान साहब ने उससे कहा कि भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा का नाम मरियम होगा, तो शकील बिन हनीफ की अम्मी का नाम क्या है? उसे कहा मुझे नहीं पता, बस हम हजरत को मानते हैं। बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने जिंदा आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया। अब वो उसी सूरत में उतरेगे ना, जो उठा है तो वही तो उतरेगा ना। यंजिलु मिनस समा का लफ्ज बताया कि आसमान से उतरेगे, वो मानने के लिए तैयार नहीं कि नहीं हम ही में से कोई ईसा मसीह और इमाम मेहदी हो गए। तो इस कदर गुमराही है कि बेदीनी की वजह से, दीन का इल्म नहीं होने की वजह से। हम आसमान से भेजेंगे और ना ही आप मुझे हदीस से साबित कर दे, ना ही कुरान से साबित कर सकते। मुस्लिम में हदीस है, कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ला इब्न मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारा क्या हाल होगा उस वक्त जब ठहरेगा मरियम का बेटा तुम में और तुम्हें में से तुम्हारी इमामत करेगा। आसमान का जिक्र है। नज़ला इमामत कब करेगा? जरूर खान साहब के इमाम है क्या? नज़ल है, नज़ल का मतलब होता उतरना। अब कोई शख्स है ना, अब आप बोलते मैं उतरा, मैं तो सवाल करूंगा ना आप कहां से उतरे? सही बात है, मैं तो पूछूंगा आपसे। तो आप बोलेंगे मैं गाड़ी से उतरा, घर से उतरा, मकान से उतरा। तो आसमान का भाई मैं आसमान से उतरूंगा, अल्लाह पाक बोले हम आसमान से भेजेंगे, है ना।
और कई अल्लाह के रसूल फरमाए कि वो आसमान से आएंगे। ऐसी हदीस होंगी तो इंशाल्लाह मिलेंगे तो फायदा हो जाएगा मेरा भी। मिनस समा का लफ्ज वहाँ। हाँ मिनस समा हदीस के अंदर। अच्छा। और दूसरी बात ये कि ये दोनों भी हज़रत मेहदी हज़रत ईसा दोनों भी एक मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह के रसूल फरमाए। कौन से हदीस है? इब्ने माजा में नहीं माजा के अंदर कौन सी अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से हदीस है ना हदीस नहीं, मैं बोलती इब्ने माजा से अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते और करता ना वो है सुनो ज़बान में है जिनके ला महदीयु इल्ला ईसा इब्न मरियम, ये रिवायत में। अब ये हदीस है ना, अब क्या ये हदीस सही है? तो फिर आप बताइए हाँ, कि दो अलग है। हाँ बताते ना, वही बताते बताओ बताओ। अच्छा ये बताने के बाद मान लेंगे आप? नहीं मानूंगा। फिर हाँ, बता फिर क्या क्या करोगे? हम कई को है बेवकूफ है हम मैं एक बात बताओ, जी जी आप मेरे 100 टुकड़े भी कर दिए ना, हाँ 100 टुकड़े ये हसन हुसैन भाई मैं मानूंगा। भाई थोड़ा इसको है क्या नहीं, अभी एक बार बोलिए क्या बोला? आप डबल बोलिए क्या बोले? मैं आप अगर मेरे 100 टुकड़े भी कर देंगे हाँ तो मैं इस बात में इनकार नहीं कर सकता। किसका? मतलब मैं आपको है ना, आपको मैं अगर दलील दूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अलग शख्सियत है, हजरत महदी अलग शख्सियत है, तो 100 टुकड़े करने के बाद भी 100 दलील देने के बाद भी आप नहीं मानेंगे? खान साहब के बगैर बात नहीं ही नहीं मुफ्ती साहब, करेंगे। प्लीज प्लीज मुफ्ती साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक भी हदीस मुझे लाके दीजिए कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम ही मेहदी अलैहिस्सलाम है। जैसे मैंने आपको अल्लाह के रसूल की हदीस बयान किया कि ईसा अलैहिस्सलाम ही मेहदी अलैहिस्सलाम है और ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम अलग शख्सियत है, ये आप हदीस ला वो हदीस ही नहीं है ना, इसको मौजू कहा, मौजू। नहीं नहीं एक आप मिनट, लाकर दीजिए का जो सवाल है हुसैन भाई, हमने अगर हदीस आपको अभी इसी मजलिस में पेश कर दिए तो क्या आप इस अकीदे से अपने तौबा मैं करेंगे? क्या बोल रहा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको कि भाई अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे कि मेहदी अलैहिस्सलाम अलग है और ईसा अलैहिस्सलाम एक अलग है। दोनों रिवायत दोनों रिवायत लाकर देंगे, नहीं, नहीं, मानेंगे आपको? एक मिनट उठेंगे नहीं हम। मुफ्ती साहब एक मिनट, इमाम मेहदी के वालिद का नाम क्या रहेगा? जैसा आप बोल रहे हैं ना, कैसा नहीं बोले? कौन बोले आपको? अभी तो आपने तो बोले ना। नहीं 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 मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा ये नहीं बोली। मोहम्मद का मैं लफ्ज बताता ना, मोहम्मद का। नहीं हुसैन भाई जाएगा। देखो ये कितनी बिन बहस अब्दुल्ला। करेंगे अपन, इन्होंने बिन बुनियादी अब्दुल्ला। बात जो बोले ना वो आखिर में वही सर भाई, करना है। सुनो ना, ये लोगों ने अपनी जिंदगी खपा दिया लिए और हदीस भी अल्लाह के नबी की, ये उलमा कराम अपने अंबियों के वारिस है, ठीक है। इनके पैर के धूल के बराबर अपन उनके बराबर नहीं कर सकते इल्म में, कोई भी चीज में। देखो। अपन ना सूरत का नाम पेश नहीं कर सकते। मेरी पहले बात सुनो ना। वो हदीस कैसी है? युवाती इसमुहु बि इस्मी, यानी उनका नाम नहीं, नहीं। मेरे नाम पर होगा। अबू दाऊद की युवाती इसमु अबी बि इस्मी अबी, उनके अभी हाँ। तुम इल्मी में बहस में मत जाओ, इनके समझ में नहीं अच्छा। आ रहा। मैं फ्री फ्रैंक ये बोलना चाह रहा हाँ, हूँ बोलो। अपने रिश्तेदारी को बीच में रखते हुए कि खाली तुम नियत तो करो कि अगर हक हुआ तो मैं तस्लीम कर लूंगा, बस, बस, बस। ये अगर हक है तो मैं तस्लीम कर लूंगा, तुम नियत तो करो ना। देखो मामा, मैंने 10 साल जिंदगी डाल दिया इसके अंदर, कितने साल? हाँ 10 साल। हमने 15 साल है। अच्छा इनकी असल में पूछ लो। हाँ हाँ, बोलो जरूर। मेरी जो जिंदगी थी ना जी अल्लाह रहम करे, हाँ मैं बड़ी बात से तौबा करता, जी सबसे बड़ा मेरे इलाके का डॉन रहता मैं, हाँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, जब से कबूल किया तो मेरी जिंदगी बदली हुई है। समझ रहे? तो इसमें कैसे आया? सुनो ना, इन्होंने बात पूरा बोलो दो। हाँ, यही बात, हाँ, हाँ। हाँ। समझ रहे? जो घुट रहा हो बोलो। आप तो लग रहा हूँ कि आप सही काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन मेरी लाइफ, मेरी पर्सनल जिंदगी, मुझे मालूम है मैं किसी थी, मैं ताज्जुद नहीं पढ़ता था, मैं नमाजी नहीं पढ़ता था, मैं 5 टाइम का नमाजी हो गया, हाँ है ना, मैं ताज्जुद पढ़ने लग गया, है ना, मेरी जिंदगी के अंदर अल्लाह के रसूल की सुन्नत ही आई, है ना, क्यों? उनको कबूल करने की। शकील मोहम्मद शकील बिन हनीफ साहब को ईसा मेहदी कबूल करने की वजह अरे अभी तुम हनीफ नहीं थे ना शेखुनो, अभी बढ़ना तुम नहीं हो ना बल्कि। नहीं वो बात छोड़ दो, आपके दीजिए। तो उन कुछ करे उन कुछ करे, दूसरे जो सुधरे तो उनको नहीं कर सुधरे तो कैसे सुधरे फिर? अच्छा जान दो, एक काम करो, अजहर भाई सब छोड़ दो, वो इनके सवाल सब छोड़ दो, उसकी तुम हमारे को तबलीग करो, अगर वो सच रहेगा तो हम कबूल करेंगे। हाँ, हाँ। मैं कबूल हाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इन्होंने क्या दावत देना चाहिए वो सुनो ना। हाँ। तो मेरे को बोल दो जाओ, आप मेरे न्यूट्रल को से समझ तो में सुनना आया। नहीं चाहेंगे। मैं सब सुन तुम रहा भी हूँ। का न्यूट्रल से सुन रहे हाँ, हाँ, हो। तुम तो पहले तुम्हारा बयान कर दे रहे कि मेरे 100 टुकड़े कर दिए तो मैं तुम्हारी बात को कौन सी न्यूट्रल है? तुमने ये नियत करना, सुनो मेरी बात सुनो, तुमने ये नियत करना अल्हम्दुलिल्लाह आप अहले हजरात है,
आप अम्बियों के वारिस हैं। आपकी अगर बात अगर मेरे जहन में आ जाए मैं कबूल करूंगा इंशाल्लाह। तुम ये क्या कर रहे, तुम कर रहे नहीं है तुम। ये क्या है कैसा है ना? अच्छा, नहीं, आप ऐसा मुद्दा नहीं है, मेरी बात सुनो, दोस्त है सब। आप हमारी बात नहीं सुन देना, नहीं होना हमारे अकीदे। बोला आप हाँ, आप तकलीफ सुनाओ। करो, मेरे को करो, आप इनको समझाओ, समझो। इनको समझाओ। अगर मैं समझ गया तो मैं कबूल कर लेता हूँ, बस आप बोलो। आप मैं भी अपने इलाके का मुफ्ती हूँ, आप बोलो मेरे को अगर मैं गलत हूँ तो। मैं भी तहज्जुद 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूँ। बोलो आपकी तबलीग करो, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका इन्नहु काना तव्वाबा। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। देखो, रहबर की बात रहबर से पड़ती, सही बात है। जिस जमाने में जितने भी रहबर है ना, सबकी मुखालिफत है, सही बात है। क्या सब रहबरों की बात नहीं करता, अल्लाह के रसूल की बात करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, है ना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। देखो, रहबर की बात रहबर से पड़ती, सही बात है। जिस जमाने में जितने भी रहबर है ना, सबकी मुखालिफत है, सही बात है। क्या सब रहबरों की बात नहीं करता, अल्लाह के रसूल की बात करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदाइश हुए, 40 साल की मसफ़त, 40 साल की जिंदगी मदीने के अंदर बसर कर दी, तो उनको हर आदमी सच्चा अमानतदार, कहाँ बसा? सॉरी मक्के के अंदर, काफी मक्के के अंदर सच्चा अमानतदार अच्छा इंसान समझा जा रहा। लेकिन जहाँ पे भी वो दावा करते हैं, क्या करते हैं, तो अपोजिट हो जाता। जो उनको हमेशा सच्चा अमानतदार कहते थे, वो उनको गालियां देने लगे, उनको पत्थर मारने लगे। जैसे रहबरों के साथ होते रहता, तो ऐसे ही रहबर के साथ होने वाला, समझ में। सबसे ज्यादा तो पेशन गोया यहूदियों के पास थे। वो तो अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि ये तो आपको ऐसा पहचानते जैसे अपने औलाद को पहचानते हैं। कैसा पहचानते? ये तो आपको ऐसा पहचानते जैसे अपने औलाद को पहचानते। तो फिर क्या वजह है कि उन्होंने नहीं पहचाने? हालांकि पहचान रहे थे, वो क्या कर रहे थे, फिर भी क्या बोले तो वो नबी नहीं है, कि वो रहबर नहीं है जो हमारी किताबों में पाया जाता। तो इस जमाने के अंदर भी जो पेशनगोइयां इनके ताल्लुक से मिलती, तो पेशनगोइयां समझना पड़ती। पेशनगोइयां किस बेस पे समझेंगे? पेशनगोइयों के अंदर मिसालें होती, क्या होती, और पेशनगोइयां जो होती ना राज में होती, अल्लाह पाक उसको वक्त पे पूरा करते हैं। पेशनगोइयां तो पहले दिमाग नहीं लगाना पड़ता, दिमाग लगा दिया आसमान से आएंगे, ऐसा आएंगे, वैसे आएंगे, ऐसा नहीं होता। पेशनगोइयां तो वक्त पे देखना पड़ती कि हालत में क्या चल रहा। इस जमाने के अंदर दावा किसने किया, वो जब भी फॉर एग्जाम्पल कोई कमिश्नर आता, क्या था, वो सादी वर्दी के अंदर अगर आ जाता है तो आप हमको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको करते नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन जब वही कमिश्नर वर्दी पे और उसके बॉडीगार्ड के साथ, उसके पीछे एक बयान, उसके पीछे आगे बयान, तो उसको हर कोई एक्सेप्ट करता कि ये कमिश्नर। लेकिन वो निशानियां देखने के बावजूद भी अगर उसको कबूल नहीं करते तो फिर हम उसका इनकार नहीं करते, गवर्नमेंट का इनकार करते। किसका करते हैं? गवर्नमेंट का। तो इस जमाने के अंदर भी जो रहबर आने वाले, वो उम्मत, वो नबी का दावा नहीं करते, वो तो खैर उम्मती बन के आए हुए, वो तो खलीफा बन के आए हुए, खलीफा का दावा करते। हाँ, आपकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। हम हदीसों को अलग एंगल से देखते, आप जैसा देखना चाहते वैसा देखना चाहते। हम उसके अंदर मिसाल देखते, क्या देखते, जैसे मायशा रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के रसूल से फरमाने लगे वफात के वक्त कि अल्लाह के रसूल आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तो आपके जाने के बाद हमारा यानी कौन सी बीवी सबसे पहले जन्नत में आके आपसे मिलेगी? तो अल्लाह के रसूल कहने लगे जिसका हाथ लंबा होगा, जिसका हाथ क्या होगा, लंबा होगा। तो मायशा रज़ियल्लाहु ताला एक बांस का टुकड़ा उठा के ले गया लकड़ी का, और कहने लगे सबके हाथ नापने लगे, क्या करने लगे, तो हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला का हाथ सबसे लंबा निकला। किसका निकला?
तो सबों ने गुमानत कर लिए थे वहाँ पे, सबने क्या करे थे, गुमानत करे थे ना कि भाई ये हजरत 16 का इंतकाल हो जाएगा। लेकिन कुछ सालों के बाद तुम देखते जा रहे क्या हजरत उमर रज़ी अल्लाह की खिलाफत के अंदर हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह का इंतकाल होता है। तो ऐसा क्यों हो गया? नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल जो झूठ बोलेंगे वहाँ पे? नहीं, अल्लाह के रसूल ने झूठ नहीं बोले वहाँ पे, अल्लाह के रसूल मिसालों के अंदर बयान कर रहे थे बात। तो देखेगा सबने तहकीकात करे, तहकीकात करने के बाद पता चला कि ये लंबे हाथ से मुड़ा तो सबका खैर है। क्वेश्चन को ये कौन बताएगा भाई? दज्जाल की तहकीकात कौन करेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे, हमारी जिम्मा थोड़ी है वो। हम का ठेका लेने वाले दज्जाल की तहकीकात करने का। दज्जाल कहाँ से निकलेगा, क्यों निकलेगा, कैसे निकलेगा, किससे जंग करेगा, कहाँ ठहरेगा, क्यों ठहरेगा, आपका भर ही नहीं सकता। क्या नहीं भर सकता? लोटा क्यों नहीं भर सकता? आपने उल्टा लेके आए हुए। नहीं आपको है ना, तुम्हें वो बिन का उसका क्या मसला है? तुम ही पूछो भाई, तुम्हारे रिश्तेदार है ना उन्होंने? पूछा रहा हूँ। अब वो बिहार का और वहाँ का क्या ताल्लुक है? उनके क्या अम्मी का नाम क्या करना चाहते हैं आप? हम है ना ये करना चाहते हैं, खुली बात और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ कि ये है ना, ये हरगिज भी है ना राह रास्त पे आने वाला बंदा नहीं है। करना क्या है, अब बकिया जो उम्मत मोहम्मदिया है, उस उम्मत मोहम्मदिया के हर हर फर्द को, हर बच्चे को और हर औरत के ईमान को बचाना है हमको। इस वजह से, वरना है ना मसला ये है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने मुझ में ये सिफत रखी है कि मैं उखरिज जो मुर्दा है तो उसको उहिल मौता, मैं उसको जिंदा करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद फरमाते थे कि मैं मरे हुए को जिंदा कर सकता हूँ, इतनी सलाहियत है मेरे में। लेकिन अगर कोई जिद्दी है, नहीं मानने वाला, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि मैं उसको दुरुस्त नहीं कर सकता, राह रास्त पर नहीं ला सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं ला सकते थे तो फिर हम उलमा और हम दुआत, हम मुबल्लिगीन क्या करेंगे? साहब इन्हों है ना, इस वजह से इनको छोड़ दो इनके हाल पे। ये मेरे जहन में बात अभी आई, इन्हों हजरत ईसा के आने को मान रहे। हाँ मौला एक मिनट, इन्हों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नौजुबिल्लाह वो खान साहब है, बल्कि इन्हों मान रहे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले थे तो उठाए जो गए, हाँ, उसका क्या मसला? यानी इनको जो उठाया गया था, इनको छुड़ाया गया था क्या? उसको मानना पड़ेगा ना। ईसा अलैहिस्सलाम कौन से उलिया में आने वाले हैं? हदीस बयान करो। कौन से? वो रुको ना, हदीस हाँ बोलो कौन से? साहब। कौन से उलिया में आने वाले हैं ईसा अलैहिस्सलाम? अभी आने वाले तो इंसानों में से आने वाले हैं। उनको जो आसमान से जो उठे थे कि नहीं, हाँ, उन्होंने जब उस वक्त उनका हाथ पैर, उनके आंखें, ये वो थे ना, बिल्कुल उसी हालत में उनकी आंखें जो उस वक्त सही है। अल्लाह के रसूल ने महराज के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम को देखे तो हुलिया कैसा था? कैसा था? वही थे जो थे। नहीं, हुलिया कैसा था? क्या बताया उनका हुलिया? हाँ बताओ नहीं, ना, आप बताइए ना, आप बताओ। आप बताइए, आपके मुताबिक कैसा था बताइए। उनके बाल घुंघराले हैं, हाँ, ऐसे चौड़े सीने वाले हैं हाँ। ना ईसा अलैहिस्सलाम के। और कैसा बताए? सुर्ख रंग के होंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल, मुस्लिम की हदीस है, इब्न माजा की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि जब वो मैंने काबे के अंदर देखा, एक शख्स को देखा, वो गंदमी रंग के थे, वो बाल सीधे थे, फिर उनका क्या, उनके सर से पानी टपक रहा था, उनका क्या? फिर वो कौन है? फिर वो कौन थे? ये कब बोले अल्लाह के नबी ने गुंदुमी रंग के थे, सीधे बाल है? हाँ, तो मैंने पूछा कि ये शख्स कौन है, तो कहा गया कि ईसा बिन मरियम है। तो ये हदीस कहाँ है? ये पढ़ो ना, आपके पास फितना है? नहीं है। मोबाइल है, 1000 हदीस ला के दूंगा। नहीं है, गुंदुमी रंग की कहाँ है? मेरे पास मोबाइल है। देखो अजहर भाई, ये मनगढ़ बात करो मुझे अजहर भाई। मोबाइल नहीं, सुन मोबाइल छोड़ दो, इतना एलेल मतलब बैठे वाले एक बात खाली मेरी इतनी बोल दो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे गए, आप मानते? बेशक हाँ। ईमान है मेरा। यानी जो गया वही आएगा ना? हाँ, तो अल्लाह के रसूल दोबारा क्यों आने कैसा बताए? भाई तुमको ये सवाल कर रहा हूँ, सवाल में जाओ। जो हदीस नहीं भाई की। जो जाएगा तो वही आएगा आपके ना? में नहीं गुजरी। है हदीस है। गंदमी रंग के नहीं होंगे, है। बाल सीधे नहीं होंगे, होंगे। फिर कैसे? मतलब इन्हों बोल रहे हो वो जो गए वो नहीं आएंगे, हाँ, ये बात तुम ये इनकार वही करो बोल उसका रहे फिर। हो, जो ऊपर उठे वो नहीं हाँ, आएंगे। जो ऊपर उठे मूसा तो वो नहीं अलैहिस्सलाम का मानेंगे। औलिया देखे अल्लाह के रसूल। अरे तो मूसा अरे वो अलैहिस्सलाम हुलिया नहीं, अभी जो उठाए गए वो नहीं आएंगे, मतलब ये तुम दो ये बोलो। बातें यहाँ पकड़ी जा रही तुम्हारी। पकड़े एक क्या तो जा रही? नहीं, उन्होंने साबित करना चाह रहे हैं कि वो जो थे वो नहीं है। हाँ। ये जो है, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं उनको हाँ। कि एक कौन ये से गलत है, कौन से शक्ल? हाँ, उनका बोल रहे कि वो अल्लाह के नबी किसका बोले? देखे थे, जो हुलिया बयान कर वो नहीं है, जो थे ये वो हाँ। है इनो के आए वाले हैं इनो, आने वाले बता रहे हैं अल्लाह के रसूल आएंगे इस हालत में। वो का है? दोनों कहा गए फिर? हाँ वो का है? भाई सर, 2 और 2 की ऐसी बात है कि भाई जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पे उठाया ना, तो उनको उठाया तो उनके हाथ पैर सर वो था क्या नहीं?
उठते वक्त बेशक था। था ना। तो अब औरंगाबाद बड़े गांव में जो है हाँ। तो ये वही है क्या दूसरे क्या अलग है? क्या उनका कलर जरा वो उनकी जो नाक थी यही नाक है, उनका जो कलर, उनका जिस्म जुस्सा क्या अलग है? ऐसी जगह सीना चौड़ा बाल घुंघरा। अच्छा एक मिनट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे तो कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? जब आएंगे मुद्दा है कितने दिन तक जिंदा रहेंगे वो? अल्लाह जब तक चाहेंगे जब तक। भाई हदीस है हदीस में उस बारे में हदीस है। कितने साल वो उनकी जिंदा शादी रहेंगे? होगी कि नहीं होगी? हाँ 9 कितने? साल तक के सिर्फ हयात रहेंगे, 9 साल। हज़रत मेहदी का मेहदी। हज़रत मेहदी भी तो वही छे बोले ना उन्होंने। बोलो ना फिर मैं तो अभी मरे क्यों नहीं? 7 साल या 9 साल? इल्जाम कर दियो हाँ, नहीं दोनों एक है इनके नजर में। हाँ। हजरत मेहदी दुनिया में मेरी कितने साल नज़र में रहेंगे? नहीं है, अल्लाह के रसूल की हदीस है। अच्छा, आप नौ इनकार साल कर रहे हैं। हजरत अल्लाह के नबी ने बोले आप कि इनकार इमाम कर रहे हैं मेहदी, हदीस का, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इनकार नहीं, ये भी बात फिर हदीस में है ना। कौन सी? इमाम मेहदी का हजरत इंतकाल। मेहदी 7 अलैहिस्सलाम। साल 8 साल 9 साल हदीस में मिलता है। हाँ हाँ। हाँ, तो शकील बिन हनीफ साहब कब से हैं? किस पे करेंगे? शकील साहब पास तो इन्हों 10 साल से है। हाँ वही तो है। और इसमें इमामत करेंगे। में उनकी 7 साल है। उर्दू आती ना। बेशक आती। इसमें रिवायत मौजूद है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम सिर्फ जो है 9 साल जिंदा रहे। हाँ ये आखिरी बात है ये तुम कबूल करो भाई बात तुम्हारा खत्म करो पूरा क्या है तो ये देखो क्या बोल रहे हो। आखिरी बात है ये आप आखिरी। बताओ मैं पढ़ता हूँ। बुलंद आवाज में पढ़ने दो हमारे सर को पढ़ने दो। क्या बोलेंगे उनको? तुम दोनों एक है बोल रहे मेरा अकीदा है बोलो तुम। हाँ, अब हाँ तो अब ये तो भी मान लो इंतकाल हो गया बोल के। मान ले रहे 9 में चल जा रहे, इन्हों 10 से जुड़े हुए तो क्यों नहीं गए अभी तक? फिर 2010 से जुड़े हुए हाँ, अरे 10 साल से जुड़े हुए इन्होंने। या 2012 से जुड़े समझो। अजहर भाई एक शॉट में कहूंगी बात पढ़ो सुनो भी अल्लाह पाक की कसम। एक मिनट, हजरत इमाम मेहदी कितनी जंगें लड़ेंगे? इन्होंने कितनी जंगें लड़ी? शकील बिन हनीफ ने कितनी जंगें लड़ी अब तक? हजरत इमाम मेहदी कितनी जंग लड़ेंगे? मुझे ये बोलो ना, मोटा सवाल है, मोटा। कितनी जंग लड़ेंगे? 2 जंग। 2 जंग। किससे किससे? एक तो उम्मतियों से लड़ेंगे, हाँ है ना? हाँ चलो, हाँ और- दूसरी रोमी। तो इन्होंने लड़ ली है। शकील बिन हनीफ ने रूमियों से जंग कब लड़े? बोलिए ना सही बात। आने वाली इंशाल्लाह आज कब आएंगे? आप एक्सेप्ट कर लो। चलो वो तो ये है कि इमाम मेहदी जब, एक मिनट, इमाम मेहदी जैसे ही ऐलान करेंगे फौरन जंग होंगी, फौरन जंग होंगी। इन्होंने ऐलान करे हुए कितने साल?